Good morning friends. So today you will study present indefinite tense. Before this class you have studied simple present tense, past tense and future tense. After that you will study types of present tense, past tense and future tense. So we shall start type of present tense. In present tense there are four types: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So in four types, firstly we have to study present indefinite tense. Present indefinite tense or present indefinite tense, and in present indefinite tense this is class first in present indefinite tense because प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कई सारे रूल हैं और इसका पूरा क्लास हम एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे, सारे रूल को एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे और इसके लिए आपके 2-3 क्लास कवर होंगे और इसलिए आपको एक से अधिक क्लास कवर करने पड़ेंगे. सो वी शैल स्टार्ट टू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो फर्स्टली वी शैल सी द आइडेंटिटी मीन्स पहचान हम देखेंगे. सो आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज व्हेन एवर वी गेट ता है, ती है, ते है, ता हूं इन द लास्ट ऑफ मेन वर्ब मीन्स इट शोज यूजुअल हैबिट्स और एक्शंस. मीन्स कहने का मतलब ये है जब कभी हम किसी भी मुख्य क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहूं शब्द मिलता है, वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है. मीन्स ये हमारे सब्जेक्ट के कर्ता के सामान्य कार्य को या सामान्य आदतों को शो करते हैं. जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना पकाती है, वह पूजा करती है, डाकिया पत्र लाता है, किसान खेत जोता है, मेरी माताजी पत्र लिखती हैं, वह गाना गाता है, वे लोग अपना काम करते हैं, वे मंदिर में पूजा करते हैं, वे क्या करते हैं, वह कहाँ जाता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, वे स्कूल कब जाते हैं, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, तुम मेला कब जाते हो. सो लाइक द वे वी कैन स्पीक मेनी सेंटेंसेज एंड वी गेट ता है, ती है, ते है, ताहूं. ता है, ती है, ते है, ताहूं. तो वे सेंटेंसेज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं. जैसे वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, एंड तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू. सो लाइक द वे एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इन एनी टेंस वन सेंटेंस कैन बी स्पोकन इन 6 ways. मीन्स देयर आर 6 स्ट्रक्चर इन एवरी टेंस, दैट इज affirmative, negative, yes or no type interrogative, WH type interrogative, yes or no type interrogative negative, WH type interrogative negative. So these are the structure. As for example, वह गाना गाता है, he sings a song, he does not sing a song, does he sing a song, why does he sing a song, does he not sing a song, why does he not sing a song. And second example is तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, और तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, वाई डू यू राइट अ लेटर, टू हुम डू यू राइट अ लेटर, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, वाई डू यू राइट अ लेटर, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर. एंड आफ्टर दैट क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, why do you not sing a song, why do you sing a song. And next is वह क्या करता है, what does he do, what does he not do, does he do, does he not do his work. So like the way. And next example, वह मेहंदी लगाती है, she does apply the myrtle,
शी डज नॉट अप्लाई द मिल्टल, डज शी अप्लाई द मिल्टल, वाई डज शी अप्लाई द मिल्टल, डज शी नॉट अप्लाई द मिल्टल, वाई डज शी नॉट अप्लाई द मिल्टल। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एंड यू कैन स्पीक मैनी एग्जाम्पल। सो if you want to learn any tense, so this is the good and better best idea. You take one example and try to speak in every structure. For example, घोड़ा तेज दौड़ता है, the horse run fast, the horse does not run fast, does the horse run fast, why does the horse run fast, does the horse run fast, not run fast, and why does the horse not run fast. And after that, rule and structure in affirmative. In affirmative, if subject are singular, then we write subject and after that verb in first form s or es plus object. मीन्स सबसे पहले कर्ता लिखते हैं and after that verb in first form and s या es plus object. s या es का यूज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में करते हैं और उसके बाद कर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और अगर इफ सेंटेंसेस आर, इफ सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, देन वी राइट सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लूरल, यानी फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी डू नॉट ऐड एस और ईएस, ओनली विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी ऐड एस और ईएस। फॉर एग्जाम्पल, वह वर्षा में भीगता है, ही गेट्स वेट इन द रेन, श्याम खाना खाता है, श्याम इज फूड, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। सो लाइक द वे दीज आर द एग्जाम्पल, दीज आर द स्ट्रक्चर एंड दीज आर द रूल्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. After that, you will see what is the rule of adding s or es. So, rules of adding s or es. Whenever we get yes, double s, sh, ch, ox, ending verbs add es. मीन टू से दैट जब कोई वर्ब आपका एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स से खत्म होता है तो वहाँ पे हम ई एस को जोड़ते हैं और बाकी जगह पे विथ अदर लेटर एंडिंग वर्ब्स टेक यस. मीन्स अगर कोई भी वर्ब आपका एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स से खत्म हो रहा हो तो वहाँ पे हम ई एस को जोड़ते हैं और दूसरे लेटर से खत्म होता है तो हम वहाँ पे यस का यूज करते हैं. एज, गो, गोज, लीव, लीव्स,
plays likes catches. So like the way, this is the rule for adding s or es, and after that you will study structure second. If sentences are negative, then we write subject or do or does not. Do or does not, verb in first form plus object, without using yes or es. Subject plus do or does not plus verb in first form plus object without using s or es, mean to say that अगर sentences आपके नेगेटिव हैं तो फर्स्टली वी राइट सब्जेक्ट and after that do or does not plus verb in first form plus object without using s or es, means sentences अगर आपके नेगेटिव हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज नॉट का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और यस या ईएस का यूज़ नहीं करते हैं. डू नॉट फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट एंड डज नॉट फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मीन्स एज सोहन डज नॉट राइट अ लेटर. सोहन डज नॉट राइट अ लेटर. यू डू नॉट परफॉर्म द वर्शिप. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोहन डज नॉट राइट अ लेटर. सोहन पत्र नहीं लिखता है. यू डू नॉट परफॉर्म द वर्शिप. आप पूजा नहीं करते हो. सो दीज आर द एग्जाम्पल यू डू नॉट परफॉर्म द वर्शिप. So Sohan does not write a letter. You do not perform the worship. So these are the negative structure. Do not for plural subject and does not for singular subject. As Sohan does not write a letter. Sohan पत्र नहीं लिखता है. You do not perform the worship. आप पूजा नहीं करते हो. Next example, Soumya does not apply the myrtle. Soumya does not apply the myrtle. सौम्या मेहंदी नहीं लगाती है. Soumya does not apply the myrtle. And I do not perform the worship. I do not perform the worship. Next is the peon does not
ring the bell. Teachers do not beat the students aimlessly. So, like the way example, Soumya does not apply the myrtle. Soumya मेहंदी नहीं लगाती है. I do not perform the worship. मैं पूजा नहीं करता हूँ. The peon does not ring the bell. चपरासी घंटी नहीं. I do not perform the worship. मैं पूजा नहीं करता हूँ. The peon does not ring the bell. चपरासी घंटी नहीं बजाता है. टीचर्स डू नॉट बीट द स्टूडेंट्स एमलेसली. और अध्यापक बच्चों को बिना उद्देश्य पीटते नहीं हैं. सो लाइक द वे दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द निगेटिव. एंड लाइक द वे तुम गाना नहीं गाते हो. यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग. वह मेला नहीं जाता है. ही डज नॉट गो टू फेयर. वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ता है. ही डज नॉट प्लक द फ्लावर इन द गार्डन. मैं आम नहीं खाता हूँ. आई डू नॉट टेक मैंगो. सो लाइक द वे दीज आर द एग्जाम्पल फॉर निगेटिव. एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लास फर्स्ट फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट. एंड दिस इज माई humble and polite request. Please get the channel subscribed by your relatives, by your friends. By your friends, by your relatives for the subscription. And do more and more like, comment in your and subscribe, and also suggest in your and the suggestion box. And for the personal problem and for personal problem, contact me on my personal contact number 7317275295983877671110. And that's all for today. Have a good day. Shubh Divas.